हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी एक पोइम है जिसका नाम है टू अ बटरफ्लाई। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे, एक नेचर लविंग पोइट थे और उन्होंने नेचर की मोस्टली चीज़ों पे पोइम लिखी ही लिखी है ना। आप इन्होंने नंबर लगा दिया किसका, बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई यानी कि खूबसूरत सी तितली। ओके, एक छोटी सी पोइम है, केवल 2 स्टेंजास की है और हर एक स्टेंजास में कितनी लाइन है, 9 लाइन है। तो टोटल कितनी लाइनें हो गई इसकी, 18 लाइन हो गई। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। मैं आपको सबसे पहले हमेशा की तरह इसकी समरी समझाऊंगी कि इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ हमसे कहना क्या चाहते हैं, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड देन इसकी एक दो जो कोटेशन है इंपॉर्टेंट वो आपको मैं समझाऊंगी ट्रिक के साथ। ओके, तो समझेंगे सबसे पहले इसकी समरी। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ एक बटरफ्लाई से इसमें बात करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, वो देखते हैं, एक बार अपने घर के बाहर बैठे होते हैं, वहाँ देखते हैं अपने बगीचे में बैठ के कि वहाँ पे एक बटरफ्लाई है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। और वो क्या करे हुए है, वो एक बहुत ही प्यारे फूल पर, येलो कलर का एक फ्लावर है, उस पर आराम से बैठी हुई है। ठीक है, अब विलियम वर्ड्सवर्थ से देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, बहुत ही प्यार से देखे जा रहे हैं। वो बटरफ्लाई भी फूल पे बैठी हुई है और पूरा आधा घंटा वो उस फूल पर बैठी हुई है। अब आधा घंटा, विलियम वर्ड्सवर्थ ये भी नोट कर रहे हैं कि पूरा आधा घंटा हो गया इसे फूल पर बैठे हुए। अब वर्ड्सवर्थ कहते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं यार ये फूल पर बैठ के क्या कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि ये आधा घंटे से उस फूल पर बैठकर सो गई हो, है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये फूल को खा रही हो, खाना खा रही हो फूल में से, है ना। वो कुछ नहीं जानते कि वो कर क्या रही है। वहाँ पे वो बटरफ्लाई बिल्कुल मोशनलेस है। मोशनलेस यानी कि बिल्कुल स्थिर है, उस फूल पे टिकी हुई है। ठीक है, और शांति से बैठी हुई है, जरा भी नहीं हिल रही वो उस पे। अब इतना शांत तो समुद्र भी नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इतना शांत तो वो समुद्र भी नहीं है जो सर्दियों में जम जाता है। वो समुद्र भी इतना शांत नहीं होता जितनी शांति से ये बटरफ्लाई उस येलो कलर के फ्लावर पे आधा घंटे से बैठी हुई है। मैं नहीं जानता कि तुम इतनी प्यारी ठंडी हवाओं को और पेड़ों से जो तुम मतलब एक तरीके से मज़ा ले रही हो, उसे तुम्हें कैसा फील हो रहा है, पर तुम, बस मैं इतना जानता हूँ, तुम मोशनलेस कहाँ बैठी हुई हो, उस येलो कलर की फ्लावर पर बैठी हुई हो। ठीक है, यहाँ पे आपका एक स्टेंजा खत्म होता है। सेकंड स्टेंजा में वो कहते हैं, क्या कहते हैं बटरफ्लाई से, कि देखो तुम जिस बगीचे में घूम रही हो ना, वो बगीचा किसका है, वो बगीचा मेरा है। ये जो पेड़ हैं, ये जो फूल हैं ये मैंने और मेरी बहन ने मिलके लगाए हैं। यहाँ पर तुम अपने पंखों को आराम दे सकती हो। जब तुम थक गई हो तब तुम यहाँ पे आके क्या कर सकती हो, आराम कर सकती हो। तुम्हें किसी भी तरह की एक तरीके से तुम्हें किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊँगी तो लोग मुझे भगा देंगे, पकड़ लेंगे, कैद कर लेंगे। तुम आराम से यहाँ पे अपने थके हुए पंखों को आराम दे सकती हो। ठीक है, फिर वो कहते हैं, आओ हमारे पास आओ, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। ये हमारे पास पड़े डाली पर बैठ जाओ। तो मतलब इतनी प्यारी लग रही हो कि सूरज की जो चमक है वो भी तुम्हारे सामने कुछ नहीं लग रही है ना। तुमसे आओ बात करेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे, सूरज की चमक के बारे में बात करेंगे, संगीत के बारे में बात करेंगे, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये सब बात करते करते, सोचते सोचते उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। कब, जब वो और उनकी जो सिस्टर हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ तितलियों के पीछे भागा करते थे उन्हें पकड़ने के लिए। मोस्टली सभी के बचपन में ये होता है कि जब वो जो बटरफ्लाई आती है ना, फ्लावर पे बैठती है, तो लगता है बस इसे पकड़ लो कैसे भी करके। वही चीज़ विलियम वर्ड्सवर्थ याद कर रहे हैं कि जब हम छोटे थे, है ना, तब क्या होता था, हम तुम्हारे पीछे पीछे भागते थे, मैं और मेरी सिस्टर, तुम्हें पकड़ने के लिए, है ना। फिर क्या हुआ, फिर वो अपने मतलब अपनी यादों में खो जाते हैं, है ना। याद करने के बाद वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि ऐसा लगता है वो बचपन के जो दिन थे यूं ही बीत गए, है ना। बस 20 दिन में इतने लंबा जो समय है वो जल्दी से निकल गया, मतलब बहुत जल्दी निकल गया। उन्होंने इस पोएम में मेंशन किया है कि केवल 20 दिनों में, ऐसा लगता है कि केवल 20 दिनों में ही वो समय पूरा निकल गया। और इसी तरीके से बात करते करते ये पोएम फिनिश हो जाती है। बस इसमें पहले तो वो बटरफ्लाई की तारीफ़ कर रहे हैं, है ना। फिर उससे कह रहे हैं कि आओ हमारे पास बैठो, ये हमारा बगीचा है, हमने ये फ्लावर लगाए हैं, मैंने और मेरी बहन ने। और फिर उससे बात करते करते वो कहते हैं कि तुम यहाँ आ सकती हो, घूम सकती हो, अपने थके हुए पंखों को आराम दे सकती हो। फिर वो याद करते हैं, देखो पहले बचपन में मैं तुम्हारे पीछे भागा करता था, तुम्हें पकड़ना चाहता था, मैं और मेरी बहन, है ना। और फिर वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कि पता नहीं यार ये बचपन के दिन कैसे बीत जाते हैं इतनी जल्दी। और सभी लोग मोस्टली ये सोचते हैं, यार इतनी जल्दी कैसे बीत गए बचपन के दिन। अब याद आते हैं कि काश हम दोबारा से बचपन
में लौट जाएं, है ना। तो बस यही पोइम फिनिश हो जाती है, दैट्स ऑल। और आई होप पोइम समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इनके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, ओके। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आंसर है हमारा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हु कंपोज दिस पोइम। ये पोइम किसके द्वारा लिखी गई थी, किसके द्वारा कंपोज की गई थी, वो थे हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस पोइम वॉज रिटन इन, कब लिखी गई थी, वो लिखी गई थी आपके 1802 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 318 तक मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। वर्ड्सवर्थ की जो 500 की सीरीज चल रही है, 390 नंबर से मैंने इसलिए स्टार्ट किया है, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। कहाँ थे हम, हाँ, दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड इन, ये पोइम पब्लिश्ड कब हुई थी, ये हुई थी आपके 1807 में, ठीक। 322 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन विच बुक दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड, किस बुक में पब्लिश्ड हुई थी, ये हुई थी आपके 2 वॉल्यूम्स में, कब हुई थी, 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश्ड हुई थी, ये वर्ड्सवर्थ की बुक ही थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 323, व्हाट इज़ द जॉनर ऑफ दिस पोइम, इस पोइम का जॉनर क्या है, ये कैसी पोइम है, ये है एक आपकी लिरिक, कैसी पोइम है, ये एक लिरिक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 324, हाउ लॉन्ग द पोइट हैज़ बीन ऑब्जर्विंग द बटरफ्लाई, जो पोइट था यानी कि जो हमारे वर्ड्सवर्थ थे, वो उस बटरफ्लाई को कितनी देर से ऑब्जर्व कर रहे थे। जैसे मैं आपको कई बार बता ही चुकी हूँ, जब मैंने आपकी पोइम पढ़ाई है अभी, तो मैं आपको उसमें क्लियर कर ही चुकी हूँ, कितना, हाफ एन आवर, ठीक, यानी कि पूरा आधा घंटा वो उसे देखते रहे, उसके बारे में सोचते रहे और पता नहीं क्या क्या सोचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 325, हाउ मेनी स्टेंजास आर देयर इन दिस पोइम, इस पोइम में कितने स्टेंजास हैं, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कितने हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन दिस, इन ईच स्टेंजास, दोनों में कितनी कितनी लाइनें हैं, तो वो हैं आपके 9, ठीक है, कितनी लाइनें हैं, 9, और कितनी लाइनें हो गई टोटल, 9 + 9, ये हो गई आपकी 18 लाइन, कितनी, 18 लाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 327, व्हाट डज द पोइट ट्राई टू कन्वे थ्रू दिस पोइम, इस पोइम के ज़रिए जो वर्ड्सवर्थ हैं वो हमें क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि चाइल्डहुड मस्ट बी इंजॉयड। देखिए चाइल्डहुड यानी कि हमारा जो बचपन होता है, हमें उसे अच्छे से इंजॉय करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो ऐसे फटाफट से बीत जाता है ना, पलक झपकते ही बीत जाता है, और जब आप जवान होते हैं तब आप सोचते हैं यार काश हमारा बचपन दोबारा लौटे आए, और ऐसा हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 328, वाई डिड द पोइट कंपेयर बटरफ्लाई टू फ्रोजन सी, जो हमारे पोइट हैं यानी वर्ड्सवर्थ, उन्होंने जो बटरफ्लाई को कंपैरिजन किया है किससे, फ्रोजन सी से। क्यों कंपैरिजन किया है, क्योंकि बिकॉज इट्स मोशनलेस, क्योंकि आपको भी पता है, अभी अभी मैंने बताया क्या, कि जो आपकी जो बटरफ्लाई थी वो बिल्कुल मोशनलेस थी, वो बिल्कुल जो आपका फ्लावर था उस पर ऐसे बैठी हुई थी कि बिल्कुल जम गई हो, जैसे कि जमा हुआ सी होता है, वैसे उन्होंने इस तरीके से कंपैरिजन किया है जमे हुए सी से और इस बटरफ्लाई से, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 329 नंबर का क्वेश्चन, सिट नियर अस ऑन द बो इन दिस लाइन, अस इज रेफर टू, ये जो अस है कौन सा, देखिए मैंने पहले ही इस पर गोला कर दिया है, ठीक है, पहले ही सर्कल कर दिया है, ये जो अस है ये इसमें किसको रेफ़र कर रहा है, सिट नियर अस, हमारे पास बैठ जाओ। जब वर्ड्सवर्थ कहते हैं तितली से कि हमारे पास बैठ जाओ, तो वो हमारा किसके लिए यूज़ करते हैं, देखिए अकेले के लिए तो हमारा यूज़ करेंगे नहीं, है ना। तो आपको भी पता है 2 लोग थे, है ना, और कौन कौन थे वो, एक तो आपका पोइट यानी कि वर्ड्सवर्थ, और दूसरे आपकी उनकी सिस्टर यानी कि डोरोथी वर्ड्सवर्थ, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पोइम, इस पोइम में कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज्ड हुई हैं, वो हुई हैं आपकी राइम, सिमली एंड पर्सोनिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 331, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोइम, इस पोइम की राइमिंग स्कीम क्या है, तो वो है आपका AA BB CB CCB, क्या, देखिए ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, AA BB, ठीक, फिर CB, फिर CC और B, इस तरीके से भी आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 332, वेयर डिड द बटरफ्लाई प्रीस्ट इटसेल्फ,
जो बटरफ्लाई थी उसने अपने आप को कहाँ पे प्लीस्ट कर रखा था, कहाँ पे अपने आप को एक तरीके से जमा रखा था, वो जमा रखा था उसने, कहाँ बैठी हुई थी वो, ऑन अ येलो फ्लावर, एक पीले रंग के खूबसूरत से फूल पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 333, वेयर डज द पोइट वांट टू बटरफ्लाई टू टेक रेस्ट व्हेन इट इज़ टायर्ड। जो हमारे पोइट हैं वो बटरफ्लाई से क्या कहते हैं कि तुम रेस्ट कर सकती हो, कहाँ रेस्ट कर सकती हो, तो वो अपने बोलते हैं इन हिज ऑर्चर्ड, यानी कि उनका जो बगीचा था। वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ कि तुम जब भी थकी हो, जब भी तुम्हें मन करे क्या कि अपने जो तुम्हारे पंख हैं उनको रेस्ट देने के लिए, तो तुम मेरे बगीचे में आ सकती हो, आराम से वहाँ रेस्ट कर सकती हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 334, टू हुम डज द ऑर्चर्ड ग्राउंड बिलोंग टू। जो उनका बगीचा था वो किससे बिलोंग करता था, एक तो जो आपके पोइट हैं उनसे बिलोंग करता ही है, एंड हिज सिस्टर। वो कहते हैं क्या कि मैंने और मेरी बहन ने इस बगीचे को बनाया है, ये पेड़ पौधे मैंने और मेरी बहन ने मिलकर लगाए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 335, व्हाट डज द पोइट हैव टू से अबाउट द लेंथ ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लास्ट की लाइन है ये पोइम की। वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ कि बचपन मानो ऐसा लगता है इतनी जल्दी बीत गया कि जैसे जवानी के केवल कितने दिन, एज लॉन्ग एज 20 डेज, जवानी के कितने दिन, केवल 20 दिनों के बराबर लगता है। क्या ये आपका बचपन जो ऑलरेडी बीत गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 336 नंबर का, हेयर रेस्ट योर विंग्स व्हेन दे आर वियरी। देखिए वही बात जो भी मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे तुम रेस्ट कर सकती हो, कहाँ रेस्ट कर सकती हो, उनके बगीचे में। कब, जब तुम्हारे विंग्स यानी कि तुम्हारे जो पंख हैं, तितली के जो पंख हैं वो क्या करें, वो बहुत ज़्यादा जब थक जाते हैं उड़ उड़ के, तब तुम यहाँ पे आके हमारे बगीचे में आके रेस्ट कर सकती हो। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हुम डज द पोइट रेफर एज योर इन दिस लाइन। योर वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हमारे वर्ड्सवर्थ, किसके लिए, बटरफ्लाई के लिए। बटरफ्लाई के तो विंग्स होते हैं, है ना, इंसान के तो विंग्स होते नहीं है। ठीक, इससे भी आप समझ जाएंगे विंग्स से कि किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ये बटरफ्लाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ से कोटेशन चालू हो गई, आई हैव वॉच्ड यू नाउ अ फुल हाफ आवर सेल्फ पोजेस्ड अपॉन डैट येलो फ्लावर। देखिए इसमें क्या दे रखा है, देखिए वही चीज़ जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई वो मतलब पूरी तरीके से उन्हें देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं, बटरफ्लाई को देख रहे हैं। कब से देख रहे हैं, हाफ एन आवर से देख रहे हैं। ठीक है, सेल्फ पोइस्ड अपॉन डैट येलो फ्लावर, और वो मतलब उसके ऊपर कैसे बैठी हुई है, बटरफ्लाई जमी हुई बैठी है। देखिए मैंने तुम्हें पूरे आधे घंटे तक देखा, वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ बटरफ्लाई से, मैंने तुम्हें पूरे आधे घंटे तक देखा उस पीले फूल पर आत्ममुग्ध। आत्ममुग्ध मतलब अपने में खोई हो, तुम कहीं खोई हो, पता ही नहीं चल रहा तुम क्या कर रही हो, सो रही हो, खाना खा रही हो, क्या कर रही हो, पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। तो ये आपकी कोटेशन हो गई जो इम्पोर्टेंट है, और ये तो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, देखिए स्वीट चाइल्डिश डेज डैट वर एज लॉन्ग एज 20 डेज आर नाउ। जो चाइल्डहुड के डेज थे, जो बचपन के डेज थे, अब कैसे लगते हैं, अब ऐसा लगता है केवल कितने दिन हैं हमारी जवानी के, केवल 20 दिनों के बराबर। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, प्यारे बचकाने दिन वे उतने ही लंबे थे जितने अब के, कितने दिन, जितने अब के केवल 20 दिन। ओके, अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं, ये जो आपका कोटेशन है इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या किया, आधा घंटे में 20 तितलियां पकड़ी। बस आपको ये याद रखना है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने आधा घंटे में 20 तितलियां पकड़ी, तो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ क्लियर हो जाएगा कि ये पोइट कौन से हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ। आधा घंटे में कैसे, जब वो आधा घंटे तक उस तितली को देखते रहे थे। देखिए ये वाली कोटेशन है ना, हाफ एन आवर, फुल हाफ एन आवर वाली, वास्ट यू फुल हाफ एन आवर। ठीक है, यहाँ से ले लिया। ओके, अब आधा घंटा क्लियर हो गया। अब 20 तितलियाँ, 20 आपका उससे क्लियर हो गया। देखिए कि मतलब बचपन में ऐसा लगता है, सॉरी जवानी में ऐसा लगता है कि जैसे मानो आपके जो 20 दिन है केवल कब, पूरे बचपन के। ओके, तो ये 20 वो चीज़ क्लियर हो गई। अब तितलियाँ आपका, क्योंकि पोइम का नाम ही वही है, टू अ बटरफ्लाई, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। बस आपको क्या लर्न करना है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने आधा घंटे में 20 तितलियाँ पकड़ ली, भाई कमाल के थे वो भी। ओके, आई होप चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।